स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करिए। भारतीय संविधान सभा के गठन की चर्चा करो। किन 6 सदस्यों ने संविधान के निर्माण में विशेष योगदान दिया? इसका उत्तर लिखो। स्वतंत्र होने के पूर्व ही भारतीय नेताओं ने संविधान सभा का निर्माण करना शुरू कर दिया था। संविधान सभा के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये मांग किया था और इस मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए सर्वाधिक कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। लेकिन उस समय भारतीयों के इस मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। परंतु 16 मई सन 1946 को कैबिनेट मिशन योजना में इस बात पर अंग्रेजों ने अवश्य विचार किया कि भारत के संविधान के निर्माण में स्वतंत्रता भारतीयों को मिलनी चाहिए, क्योंकि वे ही अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार संविधान का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के इस अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी कि वे संविधान के निर्माण के लिए संविधान का गठन कर सकते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया। वे इस संविधान सभा के निर्माण तक इसके अध्यक्ष बने रहे। अन्य संगठनों, सभाओं या संस्थाओं की भांति भारतीय संविधान सभा भी कतिपय आदर्शों या पर आधारित थी। उसके अपने लक्ष्य थे। इन आदर्शों एवं लक्ष्यों को मुख्य रूप देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा की प्रथम बैठक 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। इस उद्देश्य प्रस्ताव की रूपरेखा का प्रथम शब्द चित्र प्रस्तुत करता है। श्री के.एम. मुंशी ने संविधान सभा में कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे स्वराज्य की जन्म कुंडली है। बच्चों, एक दूसरा प्रश्न भी लिखो। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन एवं उनकी उपलब्धियों की विवेचना करो। इसका उत्तर लिखो। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। ये पटेल तालुका के करमसद नामक गांव में
इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम झबेर भाई पटेल था। सरदार पटेल ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और मैट्रिक परीक्षा नाड़ियाद से उत्तीर्ण की थी। इसके पश्चात उन्होंने वकालत पास की। वे बहुत प्रसिद्ध वकील थे। सन 1910 ईस्वी में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड गए और 1913 ईस्वी में बैरिस्ट्री पास करके भारत लौटकर अहमदाबाद आकर वकालत करनी प्रारंभ कर दी। सन 1918 ईस्वी में ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए। तभी उन्होंने गुजरात के किसानों के आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। सन 1927 ईस्वी में उन्होंने बारदौली आंदोलन को सफल बनाया। इसी नेतृत्व के कारण वे सरदार कहलाने लगे। देश की स्वाधीनता के लिए वे अनेक बार जेल गए। सन 1946 में सरदार पटेल अंतरिम सरकार और उसके पश्चात केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल एक कर्मठ व्यक्तित्व के थे। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के पंजे से मुक्त कराया, देश में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित की। उन्होंने 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत के संघ में विलीन करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से जीतकर भारत में मिलाया। आपका यह गुरुमंत्र था कि प्रत्येक काम हमें राष्ट्रीय हित की कसौटी पर कसकर देखना चाहिए। यद्यपि पटेल जी बड़े स्नेही व विनोदी स्वभाव के थे, परंतु वे निर्भीकता की साक्षात मूर्ति थे। एक बार इंग्लैंड के युद्धकालीन प्रधानमंत्री को मुंहतोड़ उत्तर देते हुए पटेल जी ने कहा था कि आप लोग यह समझकर बोलना सीखें कि अब आप स्वतंत्र भारत के साथ बात कर रहे हैं। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को इस महान भारतीय नेता के देहावसान हो गया था। भारतीयों ने इनके गुणों के कारण इन्हें सरदार व लौह पुरुष आदि की उपाधियों से अलंकृत किया था।